प्रेम और सेक्स में विरोध आप जानकर हैरान होंगे। प्रेम और काम, प्रेम और सेक्स विरोधी चीजें हैं। जितना प्रेम विकसित होता है, सेक्स क्षीण हो जाता है, और जितना प्रेम कम होता है, उतना सेक्स ज्यादा हो जाता है। जिस आदमी में जितना ज्यादा प्रेम होगा, उतना उसमें सेक्स विलीन हो जाएगा। अगर आप परिपूर्ण प्रेम से भर जाएंगे, आपके भीतर सेक्स जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। और अगर आपके भीतर कोई प्रेम नहीं है, तो आपके भीतर सब सेक्स है। सेक्स की जो शक्ति है, उसका परिवर्तन, उसका उदात्तीकरण प्रेम में होता है। इसलिए अगर सेक्स से मुक्त होना है, तो सेक्स को दबाने से कुछ भी ना होगा। उसे दबाकर कोई पागल हो सकता है, और दुनिया में जितने पागल हैं, उसमें से 100 में से 90 संख्या उन लोगों की है जिन्होंने सेक्स की शक्ति को दबाने की कोशिश की है। और यह भी शायद आपको पता होगा कि सभ्यता जितनी विकसित होती है, उतने पागल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सभ्यता सबसे ज्यादा दमन सेक्स का करवाती है। सभ्यता सबसे ज्यादा दमन, सप्रेशन, सेक्स का करवाती है, और इसलिए हर आदमी अपने सेक्स को दबाता है, सिकोड़ता है। वो दबा हुआ सेक्स विक्षिप्तता पैदा करता है, अनेक बीमारियां पैदा करता है, अनेक मानसिक रोग पैदा करता है। सेक्स को दबाने की जो भी चेष्टा है, वो पागलपन है। ढेर साधु पागल होते पाए जाते हैं। उसका कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि वे सेक्स को दबाने में लगे हुए हैं, और उनको पता नहीं है सेक्स को दबाया नहीं जाता। प्रेम के द्वार खोले तो जो शक्ति सेक्स के मार्ग से बहती थी, वो प्रेम के प्रकाश में परिणत हो जाएगी। जो सेक्स की लपटें मालूम होती थी, वे प्रेम का प्रकाश बन जाएंगी। प्रेम को विस्तीर्ण करें। प्रेम सेक्स का क्रिएटिव उपयोग है, उसका सृजनात्मक उपयोग है। जीवन को प्रेम से भरें। आप कहेंगे, हम सब प्रेम करते हैं। मैं आपसे कहूं, आप शायद ही प्रेम करते हो। आप प्रेम चाहते होंगे, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम करना और प्रेम चाहना, ये बड़ी अलग बातें हैं। हम में से अधिक लोग बच्चे ही रहकर मर जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी प्रेम चाहता है। प्रेम करना बड़ी अद्भुत बात है। प्रेम चाहना बिल्कुल बच्चों जैसी बात है। छोटे छोटे बच्चे प्रेम चाहते हैं। माँ उनको प्रेम देती है, फिर वे बड़े होते हैं। वे और लोगों से भी प्रेम चाहते हैं। परिवार उनको प्रेम देता है, फिर वे और बड़े होते हैं। अगर वे पति हुए तो अपनी पत्नियों से प्रेम चाहते हैं। अगर वे पत्नियां हुई तो वे अपने पतियों से प्रेम चाहती हैं। और जो भी प्रेम चाहता है, वो दुख झेलता है, क्योंकि प्रेम चाहा नहीं जा सकता, प्रेम केवल किया जाता है। चाहने में पक्का नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिससे तुम चाह रहे हो, वह भी तुमसे चाहेगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोनों भिखारी मिल जाएंगे और भीख मांगेंगे। दुनिया में जितना पति पत्नियों का संघर्ष है, उसका केवल एक ही कारण है कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम चाह रहे हैं, और देने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे थोड़ा विचार करके देखना। आप अपने मन के भीतर, आपकी आकांक्षा प्रेम चाहने की है। हमेशा चाहते हैं कोई प्रेम करे, और जब कोई प्रेम करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है, वो दूसरा भी प्रेम करना केवल वैसे ही है जैसे कि कोई मछलियों को मारने वाला आटा फेंकता है। आटा वह मछलियों के लिए नहीं फेंक रहा है, आटा वह मछलियों को फांसने के लिए फेंक रहा है। वह आटा मछलियों को दे नहीं रहा है, वह मछलियों को चाहता है, इसलिए आटा फेंक रहा है। इस दुनिया में जितने लोग प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वे केवल प्रेम पाना चाहने के लिए आटा फेंक रहे हैं। थोड़ी देर वे आटा खिलाएंगे, फिर और दूसरा व्यक्ति भी जो उनमें उत्सुक होगा, वो इसलिए उत्सुक होगा कि शायद इस आदमी से प्रेम मिलेगा। वह भी थोड़ा प्रेम प्रदर्शित करेगा। थोड़ी देर बाद पता चलेगा वे दोनों भिखमंगे हैं और भूल में थे। एक दूसरे को बादशाह समझ रहे थे, और थोड़ी देर बाद उनको पता चलेगा कि कोई किसी को प्रेम नहीं दे रहा है, और तब संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। दुनिया में दाम्पत्य जीवन नर्क बना हुआ है, क्योंकि हम सब प्रेम मांगते हैं, देना कोई भी जानता नहीं है। सारे झगड़े के पीछे बुनियादी कारण इतना ही है, और कितना ही परिवर्तन हो, किसी तरह के विवाह हो, किसी तरह की समाज व्यवस्था बने, जब तक जो मैं कह रहा हूं अगर नहीं होगा, तो दुनिया में स्त्री और पुरुषों के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। उनके अच्छे होने का एक ही रास्ता है कि हम ये समझे कि प्रेम दिया जाता है, प्रेम मांगा नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। जो मिलता है वह प्रसाद है, वो उसका मूल्य नहीं है। प्रेम दिया जाता है, जो मिलता है वो उसका प्रसाद है, वो उसका मूल्य नहीं है। नहीं मिलेगा तो भी देने वाले का आनंद होगा कि उसने दिया।
अगर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम देना शुरू कर दे और मांगना बंद कर दे, तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। और जितना वे प्रेम देंगे और मांगना बंद कर देंगे, उतना ही अद्भुत जगत की व्यवस्था है, उन्हें प्रेम मिलेगा। और उतना ही वे अद्भुत अनुभव करेंगे। जितना वे प्रेम देंगे, उतना ही सेक्स उनका विलीन होता चला जाएगा।